उन्नाव, कानपुर, कन्नौज और रायबरेली के बाद संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा के तट पर हजारों लाशों को दफनाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं श्रृंगवेरपुर घाट पर। हिंदू धर्म में शवों के दाह संस्कार की परंपरा है और यहाँ पर हर दिन शवों का दाह संस्कार इसी तरह से गंगा के घाट पर किया जाता था। लेकिन कोविड काल में जब अप्रैल महीने में मौतों की संख्या बढ़ी और आंकड़े बढ़े तो यहाँ पर लकड़ियों की भारी कमी हो गई और यहाँ पर शमशान घाट पर ठेकेदार थे लकड़ियों के, उन्होंने ज्यादा पैसे वसूलने शुरू कर दिए, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा के तट पर रेतों में गड्ढे खोदकर इस तरह से अंतिम संस्कार शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से शवों को दफनाया गया है और जहाँ तक हमारी नजर जा रही है ये शव ही दफनाए गए हैं रेत में। करीब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6-7 फीट गड्ढे खोदे गए हैं और उसके बाद यहाँ पर शवों को अंदर डाल दिया गया है। बाहर से जो है कपड़े लगाए गए हैं और बांस की लकड़ियां लगाई गई हैं ताकि वो निशान बनाया जा सके कि यहाँ पर अंदर शव दफनाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये शव दफनाए गए हैं ये कहना मुश्किल है कि इसमें कोविड और नॉन कोविड अलग अलग हैं या दोनों इसमें शामिल हैं। ऐसे में जब बाढ़ आएगी 1-2 महीने के बाद, जून के बाद, जब नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इन शवों में से बाहर आने की संभावना बनेगी। या जिस तरह से दूसरे शहरों में दफनाए गए शवों को जानवर निकाल रहे हैं, अगर वो यहाँ भी निकालते हैं तो निश्चित तौर पर उससे भी महामारी फैलने की आशंका है। तो प्रशासन को इस दिशा में जरूर ध्यान देना चाहिए। न्यूज 18 इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी गंगा तटों पर शवों को न दफनाए जाने को लेकर आदेश दिए हैं। उन्होंने एसडीआरएफ के साथ ही साथ पीएससी को निर्देश दिया है कि पेट्रोलिंग की जाए। लेकिन अभी संगम नगरी प्रयागराज में इस तरह की कोई पेट्रोलिंग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। जो लोग भी यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार करने आए हैं, यहाँ पर लकड़ियां इतनी महंगी हैं कि वो लोग तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जो मजबूरी में यहाँ पर दफन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 हजार बताया जा रहा है। जहाँ तक नजर जा रही है ये वही शव हैं जो कि अप्रैल और मई के महीने में जिनकी डेथ हुई है और उनको यहाँ पर दफना दिया गया है बड़ी संख्या में। हालांकि कुछ लोग इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि कोविड के नहीं थे बल्कि सामान्य हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके यहाँ शवों को दफनाए जाने की ही प्रथा है। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जो सनातन धर्म में मान्यता है उसके मुताबिक शवों के अंतिम संस्कार के लिए दाह संस्कार की परंपरा है जो कि गंगा के घाटों पर किया जाता है। ऐसे में प्रशासन को अब इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए और यहाँ पर भी देखना चाहिए कि शवों का जो दाह संस्कार है वो कराया जाए, न कि शवों को दफनाया जाए। क्योंकि अगर इस तरह से होता रहा तो आने वाले दिनों में यहाँ पर भी किसी महामारी और संक्रामक बीमारी के फैलने का भी खतरा बना रहेगा। तो पहले यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता, जलाया जाता था। अब कुछ यहाँ पे कुछ लकड़ियों की कमी के कारण लोग जो भी मिट्टियाँ आती थी तो ऐसे ही मतलब गाड़ दे रहे हैं मिट्टी को और गाड़ के ऐसे चले जा रहे हैं। और इतनी तेज बाढ़ नहीं है कि ये मतलब सब बह जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आने वाले समय में मतलब बीमारियां फैल सकती है, बहुत तीव्र गति फैलेगी और गंदगी बहुत ज्यादा हो गई यहाँ श्रृंगवेरपुर घाट पे। ऐसा नहीं था। अभी 10 से 15 दिन के अंदर कम से कम 4 से 5 हजार मिट्टियाँ आ चुकी हैं यहाँ पे और डेली बेस यहाँ पे कम से कम 100, 150, 200, 250 ऐसे मिट्टियाँ आती थी। यहाँ पे समस्या ये है कि लकड़ियाँ इतनी महंगी कर दी हैं कि शव जलाने के लिए लोग मिट्टी खोद के गड्ढे में गाड़ते हैं। अगर लकड़ी का रेट यहाँ इतना उठा दिए हैं, पहले का अपेक्षा कोविड के पहले जो महामारी नहीं थी उसके पहले लकड़ियाँ बहुत सस्ती थी। अभी इस समय तो 600 रुपए का कितना बोर्ड लगा दिए हैं, 400 रुपए का 4,000 का बोर्ड लगा दिए हैं सर। अभी तो हम लोग इसीलिए गड्ढे खोद करके शव दफना रहे हैं। अब 1,500 रुपए तक बढ़ा दिए, पहले 1,500 था, अब 4,000 रुपए ले रहे हैं। इसलिए आदमी बहुत परेशान हो गए। हम लोग का चलो ठीक है, महामारी को दफना दे रहे हैं। ये जा रहा है जी, इस वास्ते कोई देने काबिल नहीं। गरीब आदमी यहाँ लाश को लेके आया है, जलाने वाले कोई कहता है 5,000, कोई कहता है 6,000। अब जिसकी कीमत 1,500, 1,000 रुपए थी यार कुछ महीने पहले, वो चीज ऐसा किया जा रहा है। यहाँ आग देने वाले जिसको 20-30 रुपए का काम था वो 100-100 रुपए मांग रहे हैं। सब जबरदस्ती दमंगई है। हम गरीब आदमी वहाँ से लेके चले आए हैं, कुछ है नहीं, लाश को लाए हैं तो हमें तो करना ही पड़ेगा।